नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और घड़ी में 5:30 बजने वाले वक्त हो चला है 36 शहर 36 खबर का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचाएंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ सभा की। सभी दिग्गज कहने को तो एक मंच पर जुटे, एक दूसरे को एकजुटता प्रदर्शित करने की नसीहत देते रहे। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी हावी नजर आई। इस बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं बल्कि बड़े नेताओं ने इशारों इशारों में शब्दों में ऐसे तीर चलाए जिसमें उनके मन की पीड़ा और अंतर्कलह साफ नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए हम हार गए। प्रदेश में वोट चोरी के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के चमचे वाले बयान पर भड़के नजर आए। कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं हैं, हमें अपने लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे बुरा तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ हुआ। अमरजीत भगत भाषण दे रहे थे, लेकिन सचिन पायलट के पहुंचते ही उनसे माइक छीन लिया गया। अब बीजेपी इसे आदिवासी का अपमान बता रही है, तो वहीं सीएम साय ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। सीएम ने कहा कि हार से बौखलाई और मुद्दा विहीन कांग्रेस उल जुलूल हरकत कर रही है। तो वहीं अमरजीत भगत ने कहा कि बाहर से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। अगर भाजपा को मेरे अपमान की इतनी चिंता है तो मेरा सम्मान समारोह करे। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है। चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है। चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर, और जिन लोगों ने खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान जो सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा लगता है आप लोगों को तो आप लोग कोई मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन कराइए, उसमें बड़ा बड़ा माला ला करके पहनाइए, तब तो लगेगा कि आप लोग दिल से बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये अहम दिन रहा और चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, ये एकता वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस जहां एक होने के लिए बिलासपुर पहुंची थी, लेकिन माइक पर वरिष्ठ नेता जब खड़े हों, पूर्व मंत्री खड़े हों, उनसे माइक छीन लेना, क्या कांग्रेस की ये अंतरकला एक बार फिर से नजर आई है? क्या सचिन पायलट इसे ही दूर करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो लगातार नेतृत्व के संकट से गुजर रही है और कांग्रेस के बीच की जो अंतरकला है वो लगातार सतह पर आ रही है। कल की ही बात अगर की जाए तो कल ही सचिन पायलट एयरपोर्ट पर सभी नेताओं को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहकर संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी एकजुट रहे, वरिष्ठ नेताओं के बीच में समन्वय रहे। लेकिन बिलासपुर पहुंचने तक के एकजुटता की जो घुट्टी थी उसका असर खत्म हो गया। मंच पर ही सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ हमला बोलते नजर आए। भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा, चरणदास महंत पर शिव डहरिया हमला बोलते नजर आए। लेकिन सबसे बुरी स्थिति का, असहज स्थिति का सामना करना पड़ा अमरजीत भगत को। अमरजीत भगत भाषण दे रहे थे और भाषण के बीच से ही सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने न सिर्फ उनसे मंच छीन लिया, बल्कि जो वीडियो सामने आई उसमें उनका गुस्सा भी उनके चेहरे से सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर अंतर्द्वंद जो चल रहा है, अंतरकलह की जो स्थिति है वो कितनी चरम पर पहुंच चुकी है। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो पृष्ठभूमि में नेतृत्व का संकट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 अगस्त को 28 विधायकों को जमा करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बर्थडे से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। इससे पहले हालांकि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात चरणदास महंत ने कही थी, लेकिन अब रविंद्र चौबे ने भूपेश बघेल के बर्थडे पर आयोजित पार्टी में कहा
कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव हो, कांग्रेस जो है वो भूपेश बघेल उसका नेतृत्व करे, जनता चाहती है। इस बयान के बाद से कांग्रेस के भीतर अंतर्द्वंद बढ़ा और कहीं ना कहीं रविंद्र चौबे के खिलाफ पीसीसी ने प्रस्ताव भी पारित कराया। रविंद्र चौबे इस प्रस्ताव के बाद बैकफुट पर तो आ गए, लेकिन चरणदास महंत चमचे वाला बयान देकर फंस गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर जो रस्साकसी का दौर है, नेताओं के बीच जो अंतर्द्वंद है, अंतरकला है, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो पहले ही नहीं था। अब ये जो पूरा अंतर्द्वंद है वो सतह पर आ गया, धरातल पर आ गया और जनता को नजर भी आने लगा। जिस तरह से कल शिव डहरिया का बयान आया, भूपेश बघेल का बयान आया, उसके बाद टीएस सिंहदेव का बयान आया, ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सबको कार्यकर्ता बनकर काम करने की जरूरत है। तो अलग अलग नेताओं के बयान आए और वो इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की नसीहत के बाद भी गुटबाजी जो है वो चरम पर है। बिल्कुल, गुटबाजी जो है चरम पर है और मंच से नजर आता है। गौरव, जिस मंच से जनता को बीच संदेश भेजना था, उसी मंच पर बैठे हुए नेताओं को एक दूसरे नेता जो है वो मैसेज देते नजर आए। भूपेश बघेल का ये कहना कि अब मत बोलिएगा, ये मत कहिएगा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। तो क्या माना जाए कि ये जो सचिन पायलट एक ख्वाब देख रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम सब एकजुट हैं, पावर जो सेंटर है वो किसी एक के पास नहीं रहेगा, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सचिन पायलट अगर 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले भी बयान देते तो समझ में आता कि उनके बयान की जो घुट्टी है, जो उन्होंने एकजुटता की घुट्टी पिलाई, उसका असर खत्म हो गया। रायपुर से बिलासपुर के बीच की दूरी 2 घंटे की से भी कम की है और रायपुर के एयरपोर्ट में सचिन पायलट ने सभी नेताओं को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी, मीडिया के सामने कही थी, नसीहत दी थी, एकजुटता का संदेश दिया था। लेकिन ये जो संदेश है वो बिलासपुर के पहुंचते तक काफूर हो गया और कहीं ना कहीं मंच पर जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस का जो हाईकमान है, वो भी इस बात को लेकर नाराज होगा कि एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से नारा लगाकर पूरे देश में इस बात का संदेश देने की कोशिश की जा रही कि कैसे वोट की चोरी की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में वोटों की चोरी का जो संदेश देना चाहती थी कांग्रेस, वो मंच पर धरा का धरा रह गया और वोटों की चोरी की जगह गुटबाजी का जो संदेश है, अंतरकलह और अंतर्द्वंद का जो संदेश है, वो पूरे प्रदेश में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। देखना होगा कि कांग्रेस इसे कैसे पार पाती है और सचिन पायलट कैसे पार्टी के तमाम बड़ी नेताओं को एक साथ एक मंच पर एक सुर में लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां स्कूली बच्चे और ग्रामीण हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर है। वजह है नाले पर पुलिया का न बन पाना। पानी का बहाव तेज होने पर हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर वक्त डरे सहमे रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया नहीं होने से बरसात के दिनों में कई बार बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है। शिकायतों के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है और बच्चे इल्म हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें सूरजपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। पुल ना बनना और बच्चों को तालीम हासिल करना, ये दोनों जो है अब एक दूसरे के खिलाफ तो हैं, लेकिन बच्चे उस जंग को जीतने के लिए देखिए कैसे पानी को पार करते हैं, इस नाले को पार करते हैं और जान जोखिम में डाल करके स्कूल तक पहुंचते हैं। छात्रों के साथ साथ यहां के ग्रामीण भी आए दिन इसी तरीके से अपना सफर तय करते हैं, लेकिन अभी तक यहां के हालात नहीं बदले हैं। जिले के ऊडगी ब्लॉक के लाजित गांव का यह मामला है। बेलबारी झोखना नाला पर अब तक पुलिया नहीं बन पाई है। जान जोखिम में डालकर लोग जो है वो सफर कर रहे हैं और बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए जब निकलते हैं तो वो भी इसी तरीके से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं चुनाव में, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आती है वो बताती है कि हमारे जो देश के भविष्य हैं बच्चे, वो कितना संघर्ष करते नजर आते हैं। तालीम हासिल करने के लिए उन्हें अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर पुलिया बहुत जरूरी है। बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। कभी किसी दिन
ऐसा हादसा भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रशासनिक अमला कब तक इस एरिया में, इस जगह पर पुल बना करके देता है ताकि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित स्कूल जाएं, गांव के लोग जो हैं सुरक्षित अपने गंतव्य को रवाना हो सके और उन्हें रास्ते में ऐसे संघर्ष न करना पड़े। इसका ग्रामीण भी इंतजार कर रहे हैं। जिले के उडगी ब्लॉक के लाजित गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बेलबारी झोखना नाला पर अब तक पुलिया नहीं बन पाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खैरागढ़ जिले से है। जिले के गातापार में पुलिस चेकिंग पॉइंट पर कार से 7 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने कमीशन लेकर छोड़ दिया। अब एसपी ने टीआईएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर आगे की जांच कर रही है। बता दें कि शनिवार की रात गातापारा में वाहन जांच के दौरान मध्य प्रदेश से आ रही एक कार को रोका गया। कार की सीट से 10 किलो कच्चा सोना मिला। कार में सवार लोगों के पास सोने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में पता चला कि यह सोना रायपुर के एक व्यापारी का है। जांच में सामने आया कि सोना महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होकर गातापार के जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। कार को चेक पॉइंट पर रोका गया। इस दौरान कुछ स्थानीय व्यापारी वहां पहुंचे। गातापार थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। बिना सूचित किए ही 2000 रुपए का उन्होंने चालान काट करके गाड़ी को छोड़ दिया। निलंबित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। तो खैरागढ़ से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विभागीय जांच के आदेश एसपी ने दिए हैं। पकड़ा 7 करोड़ रुपए का सोना। वहीं आपको बता दें कि जब एएसआई को इसकी जानकारी मिली, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मात्र 2000 रुपए का चालान काट करके गाड़ी को जाने दिया। जिसके बाद से पूरे मामले की जानकारी हुई तो पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ उस अधिकारी को फिलहाल जो है एक्शन लिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। और चलिए हमारे साथ खैरागढ़ से हमारे सहयोगी प्रदीप बोरकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आखिर इस पूरे मामले की तफ्तीश अब तक कहां पहुंची और क्या ये माना जाए कि 2000 रुपए का चालान जो काट करके छोड़ा गया, क्या पुलिस अधिकारी को कोई जानकारी नहीं थी या इसके पीछे भी कोई मिलीजुली बातें थी जो आपस में लेन देन तक रह गई थी, बाद में एसपी ने एक्शन लिया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि शनिवार की ये घटना है जो गातापार थाना इलाके की, जिसमें जो कार को चेक पॉइंट में रोका गया और वहां जब गाड़ी की चेक की गई गाड़ी की, तो उसमें से करीब 10 किलो सोना निकला। उसमें फिर जो थाना प्रभारी थे वो इसमें चेक करने के बाद देखे कि इसमें कागजात तो नहीं था, तो उसमें फिर चालानी कार्रवाई करके 2000 रुपए में उसकी चालानी काट दी। बहुत शुक्रिया प्रदीप बोरकर तमाम जानकारी के लिए। तो खैरागढ़ की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी, तमाम जानकारी दे रहे थे। विभागीय जांच के अब आदेश दिए हैं एसपी ने और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। आदिम जाति विभाग में गड़बड़ी। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास में कब्जा। गरीब छात्रों के हक को हथिया रहे हैं कब्जाधारी। पात्र छात्रों ने विरोध किया है। कब्जाधारियों ने मारपीट की है। जिम्मेदार अधिकारियों की शह पर चल रहा है ये गोलमाल। टिकरापारा स्थित छात्रावास का मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
टिकरापारा स्थित एक छात्रावास का ये पूरा मामला है। आदिम जाति विभाग में गड़बड़ी सामने आई है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास में कब्जा है। बताया ये जा रहा है कि अधिकारियों की शह पर ही ये कब्जा है। पात्र छात्रों ने इसका विरोध किया है। वो चाहते हैं कि उनका हक उन्हें मिले। जिम्मेदार अधिकारी के शह पर ये पूरी कहानी सामने आई है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।